इस वीडियो में हम ये एक स्मॉल कैप शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आने वाले समय में अपने करंट लेवल से 5 गुना रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। साथ ही साथ इस वीडियो में कंपनी का पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको पूरा कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि कैसे स्टॉक आने वाले समय में 5 गुना रिटर्न देगा। ये कंपनी डिफरेंट टाइप के मशीन इक्विपमेंट, असेंबली और स्पेशल स्पेयर पार्ट्स बनाती है जो न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और एरोस्पेस में काम करने वाली कंपनी को जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये शेयर कब तक 5 गुना होगा और किस रेंज में इसे खरीदना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। इसका मार्केट कैप 5,300 करोड़ के आसपास है। इसका आरओई 11 का और आरओसी 15% का है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि पीई 57 का है, जो थोड़ा ज्यादा है। यानी कि यह कंपनी अभी थोड़ा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है क्योंकि इसका इंडस्ट्री पी 34 का है। लेकिन पहले यह क्या बिजनेस करती है उसके बारे में जानते हैं। इस कंपनी के पास स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर को प्रोवाइड करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट है, जिसमें से ये बेस क्राउड असेंबली एयरफ्रेम है जो मिसाइल बनाने में यूज में आता है। ये 4 प्रोडक्ट एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, जिसमें से मेन गियर बॉक्स, टाइटेनियम सेंटर पीस, कंट्रोलर, मैनिफोल्ड जो एचएएल तेजस एयरक्राफ्ट में लगता है। ये बॉल स्क्रू भी बनाती है जो न्यूक्लियर रिएक्टर, स्पेस लॉन्च व्हीकल और मिसाइल में लगता है। साथ ही साथ ये स्पेस में जाने वाले रॉकेट के लिए ये सारे कंपोनेंट बनाती है जो यहाँ पर लगते हैं। इसके पास न्यूक्लियर सेक्टर के लिए ये कुछ प्रोडक्ट है, जिसमें से फ्यूल मशीनिंग हेड, ग्रिड प्लेट, लाइन ट्यूब, ड्राइव मैकेनिज्म, सिंगल प्लग जैसे प्रोडक्ट बनाती है। क्लीन एनर्जी से इसके पास फ्यूल सेल प्रोडक्ट है और एसओएफसी हॉट बॉक्स है। ये सारे प्रोडक्ट बनाने में इस कंपनी के पास 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और ये सब प्रोडक्ट ये सारी कंपनियां इससे खरीदती है। यानी कि ये सारे इनके क्लाइंट है, जिसमें से डिफेंस और एरोस्पेस में डीआरडीओ, एचएएल, भारत डायनामिक, राफेल और एआरडी पुणे ये सारे क्लाइंट शामिल है। न्यूक्लियर पावर सेक्टर से ये सब क्लाइंट है। स्पेस सेक्टर से इसरो, एलपीएससी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जैसे क्लाइंट है और बाकी के सेक्टर से ब्लूम एनर्जी, हिट्स, बालाजी अमाइंस जैसे क्लाइंट है। यानी कि अगर इसरो को कोई स्पेस में जाने के लिए रॉकेट भेजना है तो उसमें लगने वाले ये सारे पार्ट्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है। या फिर डीआरडीओ को मिसाइल बनानी है या फिर एचएएल कंपनी को एयरक्राफ्ट बनाने हैं, इसमें लगने वाले पार्ट ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके पास ये एक तरह की मोनोपोली है क्योंकि ये सारे पार्ट्स बनाने में हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है जो आम कंपनी के लिए बनाना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट को ये सारे सर्टिफिकेशन मिले हुए है। इस कंपनी ने अब तक यानी कि मार्च 2021 से 72% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। इसका सेल्स बढ़ रहा है। पहले 160 करोड़ के आसपास था जो अब 122 करोड़ के आसपास पहुंच गया है और इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। पहले 5 करोड़ के आसपास था जो अब 60 करोड़ तक पहुंच गया है। इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ओपीएम हर साल 10% से ऊपर है, जो एक अच्छी बात है। साथ ही साथ इसके क्वार्टरली सेल्स एंड प्रॉफिट का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, यानी कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है। इसके रिजर्व भी हर साल बढ़ रहे हैं। कंपनी के ऊपर अभी 134 करोड़ का कर्जा है, लेकिन यह मैनेजेबल है क्योंकि इसके रिजर्व हर साल लगातार बढ़ रहे हैं। अभी कंपनी के पास 1200 करोड़ तक की ऑर्डर बुक है, यानी कि इसके पास 1200 करोड़ तक के बाइंग ऑर्डर आ चुके हैं जो इसे क्लाइंट को सप्लाई करना है। इसका 63% रेवेन्यू क्लीन एनर्जी से, 14% रेवेन्यू न्यूक्लियर सेगमेंट से, 17% रेवेन्यू स्पेस और डिफेंस सेक्टर से और बचा हुआ 6% रेवेन्यू अदर सेक्टर से आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इसका 50% रेवेन्यू सिर्फ एक क्लाइंट ब्लूम एनर्जी से आता है जो एक यूएस बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनी है। अब ये एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि अगर इसके ब्लूम एनर्जी से ऑर्डर ना मिले तो इसका सेल्स आधा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने का चांस थोड़ा कम है क्योंकि ये कंपनी ब्लूम एनर्जी के साथ पिछले 9 साल से बिजनेस कर रही है और ये रिस्क कम करने के लिए कंपनी और क्लाइंट बना रही है। ये जो सारी कंपनियां हैं उनसे कंपनी की बातचीत चल रही है, यानी कि ये कंपनियां एमटार टेक्नोलॉजीज की फ्यूचर क्लाइंट बन सकती है जिनसे रेवेन्यू आएगा और धीरे धीरे ब्लूम एनर्जी का रेवेन्यू में परसेंटेज घट सकता है। साथ ही साथ ये कुछ प्रोडक्ट है जो अभी अंडर डेवलपमेंट में है जिनसे कंपनी का सेल्स बढ़ सकता है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 46% है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एफआईआई और डीआईएस की होल्डिंग दोनों मिला के 30% से ऊपर है, यानी कि कंपनी अभी स्ट्रॉन्ग हैंड में है। लेकिन कंपनी के प्रमोटर ने 8% के आसपास शेयर गिरवी रखे हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि प्रमोटर प्लेजिंग 20 से 25% तक चलती है क्योंकि कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए शेयर गिरवी रखने पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये 5 गुना कैसे हो सकता है, लेकिन इनसे पहले अगर आपको शेयर बाजार से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो इस चैनल स्टॉक ऑन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि 5 गुना कैसे हो सकता है। तो देखो, अभी कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास है। अगर इसे 5 गुना होना है तो इसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास पहुंचना चाहिए और इसका शेयर का प्राइस बोनस या स्प्लिट के बिना 1,750 से 8,750 तक पहुंचना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि बोनस और स्प्लिट के बाद शेयर का प्राइस उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अभी ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें बहुत ही ग्रोथ आने वाली है, जिसमें 2025 तक इंडियन न्यूक्लियर कैपेसिटी 7 से 8% CAGR से बढ़ने वाली है। सरकार स्पेस बजट 2025 तक 185 टू 190 बिलियन रुपीस तक बढ़ा सकती है। इंडियन स्पेस इक्विपमेंट मार्केट बढ़ रही है, सरकार डिफेंस बजट भी बढ़ा रही है और ग्लोबल फ्यूल सेल इंडस्ट्री भी 14 टू 15% CAGR से बढ़ रही है। यानी कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है और जिस सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बना रही है उस सब में ग्रोथ आने वाली है, जिनसे कंपनी की सेल्स और बढ़ेगी। जब सेल्स और प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS भी बढ़ता है, और जब EPS बढ़ता है तो कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आने वाले 7 से 10 सालों में 5 गुना बढ़ सकती है। और हाँ, आपको कंपनी का शेयर का प्राइस देखकर कैलकुलेशन नहीं करना है, इसका मार्केट साइज देखकर ही कैलकुलेशन करना है, जो अभी 5,000 करोड़ के आसपास है। आप इसमें 10 से 12,000 करोड़ तक का मार्केट कैप पहुंचे तब तक इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डिप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बेस्ट स्मॉल कैप शेयर के बारे में जानना है तो रेड बैकग्राउंड पर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें, और अगर पूरा शेयर बाजार बेसिक से सीखना है तो येलो बैकग्राउंड पर आने वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।